हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शहो सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों मैं आज आप लोगों के समक्ष एक अनुभूति लेके आई हूँ, जो कि बहुत बड़ी अनुभूति हमें हमारे गुरुदेव से मिला था। ऐसा हुआ था दोस्तों कि मेरे घर में जो बद्री पक्षी होती है, जो रंग बिरंग का, उस पक्षी को हम लोग एक बार क्या है, तीन ठो पक्षी था हमारे घर में। हम तीन को एक पिंजरा में पाले थे, हर सब पक्षी को। तो उस पक्षी में से एक पक्षी जो था बहुत ही मतलब पीला कलर का था, बहुत ही पीला कलर का। और दो पक्षी जो था दोस्तों, वो थोड़ा नीला टाइप का था। तो हम बहुत उसे प्यार करते थे। तीन हमारे बच्चा है घर में, तो हम उनको भी अपना बच्चा की तरह ही प्यार करते थे, बोलते थे कि नहीं ये भी हमारा बच्चा है। तो दोस्तों जो बहुत ही पीली थी, तो मैं बोलती थी कि ये मेरी बड़ी बेटी है। और दो थोड़ा जो हल्का हल्का था, तो मैं बोलती थी मेरा बेटा और एक बेटी है, वो है। ऐसा हम लोग सोच के जो पक्षी को मतलब इसी हिसाब से अपना फैमिली की तरह ही उसे हम लोग प्यार करते थे, रखे थे। तो ऐसा कुछ हुआ एक दिन कि तीनों में इतना लड़ाई हुआ कि तीनों में मतलब कट्टम कट्टा करके मतलब ऐसा हुआ कि एक पीली वाली जो थी उसका पूरा एक पाँव एक साइड से पूरा ही कट के झूल गया। तो मेरी बेटी ऐसे ही बरंडा में खाना देने के लिए बालकोनी में गई, तो देखी कि बहुत ही मतलब उनको खून निकल रहा है, मतलब पीला वाला पक्षी को पाँव से। और वो नीचे में मतलब लुढ़की हुई है, मतलब जो खांचा जो इतना बड़ा है ना, उसके नीचे में लुढ़की हुई है, मतलब ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। तो मेरी बेटी बोली बड़ी वाली कि मम्मी देखिए ना, सो ये लड़ाई करके देखिए इसका पाँव में क्या हो गया, ये ऊपर नहीं उड़ पा रहा है। तो मैं देखी, तो मैं बोली कि मेरे को बोली मम्मी देखिए ना, सो लड़ाई करके देखिए पाँव में ऐसा कर किया है कि घाव कर लिया। तो मैं गई जाकर के, अब मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड सुबह में उठकर डेली उनको खाना देते थे, उनका खाना चेंज करके पानी देते थे, खाना देते थे। तो मैं बोली इसका पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बहुत प्यार करते थे उस तीनों पक्षी से, आप देखते ही अगर ऐसा देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मेरा बेटा जो है, वो बेटा बोला मेरा कि चल जस्सू ऐसा करते हैं, उसको निकाल के और बोरोलिंग जो है थोड़ा गर्म करके उसका पाँव में लगा देते हैं। तो ऐसा हुआ दोस्तों कि मतलब उसको निकाल करके जो बोरोलिंग लगाने के लिए जो मेरा बेटा खांचा खोल के उसे निकाल लिया, और निकाल करके मेरी बड़ी वाली बेटी के हाथ में दे के बोला कि जस्सू ऐसा कर, तो इसको पकड़, मैं बोरोलिंग गर्म करके उसको पाँव में लगा देता हूँ तो इसका घाव ठीक हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है। जैसे ही मेरा बेटा उसको हाथ में दिया और बोरलिंग गरम करने के लिए गया, जैसे ही मतलब वो बोरलिंग गरम करके लेके आता है, तो मेरी बड़ी वाली बेटी जो है सो देख रही है, बोल रही है भैया भैया मुझे ना बहुत चक्कर आ रहा है भैया भैया। मतलब वो ब्लड देख करके ब्लड नहीं ले पा रही थी अपना ब्रेन में। तो ऐसे करके पक्षी को ऐसे करके पकड़ी हाथ में, करते 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 वहाँ पे ऐसे झुक गई। ऐसे ही उसका पंजा थोड़ा ढीला हो गया और वो पक्षी जो है सो बाहर उड़ गया। जैसे तैसे इधर गिरते उड़ते नीचे में गया, और मैं किचन में खाना बना रही थी। ऐसे में दोस्तों ऊपर से एक कौवा आया, आकर उसे अपना चोंच में से झपट्टा मार के ले लिया ऊपर। मेरा बेटा बोरलिंग का वो फेंक करके दौड़ के, मम्मी देखिए पक्षी उड़ गया ऐसे करके। मैं दोस्तों क्या बताऊँ आपको, बारिश का सीजन था, मैं उतर के मैं कौवा जहाँ जहाँ जा रहा है, मैं बड़ा सा डंडा लेकर के कौवा का पीछे पीछे दौड़ रही है। एक ही चीज़ बोलूँ, हे शिव गुरु इस पक्षी को बचा दीजिए, हे शिव गुरु मेरे इस पक्षी को बचा दीजिए। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मेरा बच्चा को कोई लेके मतलब जा रहा है, मतलब इतना मतलब उसको प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, उनको पता ही नहीं। और मैं बोली कि मैं उनको क्या बोलूँगी। वो कौवा उसको मुँह में लेके, दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि देखिए हम जिस कंपाउंड में लेते हैं दूसरा और कंपाउंड है, उधर भी नहीं गया, वो उड़ रहा है वहीं पे। और मैं बड़ा सा बांस लेके उसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ कि मतलब कहीं भी वो पेड़ पे रख के वो पक्षी में गिर के मेरे पास में आ जाए। मैं दौड़ में गिर भी गई नीचे में, स्लिप खा के वो पानी को उसमें। फिर भी मैं देखी मेरा यहाँ पे एक पानी का टंकी है, वो टंकी पे वहाँ पे वो रखा, वहाँ पर इतना दोस्तों वो गन्ने का पेड़ उड़ ऐसा कुछ लगा था, बड़ा बड़ा घास। मैं कुछ नहीं देखी, उसमें ढूक के दौड़ के मैं टंकी पे एक बार में मतलब चढ़ गई, या चढ़ करके और बस में पक्षी के पास ही मतलब ऐसे करके पकड़ी, और पकड़ के उस पक्षी को मैं लेके आई। आने के बाद
पूरा वो लहू लहान हो गया था, मतलब इतना उसको काट दिया था यहाँ यहाँ सब। अब मैं उसको कैसे भी करके मैं उस पिंजरा में डाली, बचने का हालात में नहीं था। और खाली गुरु से बोल रही हूँ कि गुरुदेव मेरे पक्षी को बचा दीजिए, गुरुजी इस पक्षी को बचा दीजिए, ऐसे करके खूब मतलब गुरु को बोल रही हूँ, गुरुजी बचा दीजिए, आप दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। फिर मैं क्या की, बोरलिंग वोरलिंग लगा करके उसको पिंजरा में डाल दी। और वो झूला उला उसका लगा हुआ था उस पिंजरा में, झूला पे भी नहीं जा रहा है, कुछ नहीं। और 2 पक्षी जो झूला में बैठा हुआ है और वो नीचे में इसे साइड में पड़ा हुआ है दोस्तों, आखिरी सांस ले रहा था, ऐसे करके ऐसे सांस ले रहा था। बहुत रोना भी मेरे को आ रहा था उसको देख करके दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड आए, हम लोग कुछ दिन बालकनी का बत्ती भी नहीं जलाया, मैं बालकनी बंद करके ही रखी। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बालकनी खोलो, बोले मत खोलिए, बहुत मच्छर है, घर में आ जाएंगे। तो बालकनी का दरजा बंद करके ही मैं रखी। ऐसा गुरुदेव का चमत्कार मैं आपको क्या बताऊं, आप ये आंखों देखा है मेरी, और मेरा बच्चा लोग भी सब देखा है इस चीज़ को दोस्तों। मैं सुबह में देख रही हूँ, कहीं उसका जो यहाँ पे सोचिए एक पाँव कट के इसे झूल रहा है, मतलब उसमें कुछ है ही, थोड़ा सा लगा हुआ है, वो चीज़ उसका ठीक हो के वहाँ यहाँ गर्दन के पास कटा, पूरा सब कुछ ठीक हो के दोनों, तो जहाँ पे वो 2 पक्षी बैठा हुआ है जिस झूला पे, उसी झूला पे बीच में वो भी बैठा हुआ है। सोचिए गुरु का कितना, आप देखोगे तो मतलब जब देखेंगे तभी मतलब आपको ये बिलीव होगा। मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको बिलीव करना न करना आपके ऊपर में निर्भर करता है। मेरा हस्बैंड गया सुबह में फिर वो पानी चेंज करने के लिए, उनको पता ही नहीं चला कि इसका चोट कहाँ लगा था नहीं लगा था। बाद में हम लोग उनको बताए तो वो ऐसे करके वैसे करके देख रहे, पर उनको कहीं समझ में नहीं आया। तो देखिए गुरु का कितना कृपा है, कितना दया है कि मतलब पल में कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी को भी पता नहीं चला। हमारे घर का जो हम लोग देखे थे, मेरी सास देखी थी, पर इतना लोग हम लोग जानते। फिर हम बाद में अपने पति को बताए, तब उनको पता चला, लेकिन घाव कहीं भी नहीं था। तो ऐसा चमत्कार करते हैं गुरुदेव। तो इस तरह का चमत्कार सबके साथ हो, मैं यही हमेशा गुरुदेव से प्रार्थना करती रहती हूँ। जो भी आप लोग दया मांगे वो दया आपको पल में मिल जाए। इसी के साथ में गुरु सहो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ ये अनुभूति आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।